दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आपको देश के नए सीजीआई जो हैं वो मिल चुके हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। हालांकि 6 महीने का कार्यकाल है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि देखने को आपको मिल सकती हैं। दिलचस्प ये होगा कि ऐसे कौन से मामले हैं जो कि उनके दौरान देखे जाएंगे, यानी कि सुने जाएंगे। इसमें कई मामले ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। ईवीएम का मामला जो है वो है, चुनावी बॉन्ड का मामला है, और इन पर पहले भी जो है इनकी ही बेंच में सुनवाई हो चुकी है। लेकिन उनके बेंच में जो सुनवाई हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का मामला भी था, उसमें अनुच्छेद 370 का मामला भी था। और अब जो बात की जा रही है उसमें यह है कि एलजीबीटीक्यू वाला मामला, जो यानी कि शादी करने वाला जो मामला है, वो उनका यहाँ पर इनकी ही बेंच में सुनवाई उसकी भी होगी। ऐसे कई मामले हैं जो कि सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा, मैरिटल रेप का मामला है, दाम्पत्य अधिकारियों की बहाली का मामला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस तरह के मामले, सालों तक जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को उनके कार्यकाल के दौरान समय से राहत मिलती है या नहीं, ये सब भी सीजीआई के तौर पर उनके सामने होगा। देखना ये होगा कि ये सारे मामले किस तरह से रुख बदलेंगे। और कई सवाल, खास तौर से पिछले जो सीजीआई थे उनसे पहले, मैं बात कर रही हूँ रंजन गोगोई, चंद्रचूड़ जी से पहले, तब से लोगों का विश्वास इस बॉडी पर डगमगा गया जब वो संसद में आकर बैठ गए अपने रिटायरमेंट के बाद में। और अब चंद्रचूड़ जो हैं उन्होंने भी तमाम तरह के इसी सवालों को वो देखा है, घेरे गए हैं। यहाँ तक कि अपने विदाई समारोह के अपनी स्पीच में वो ये बोल कर गए कि मुझे ट्रोल करने वाले अब बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो ये मानते हैं कि वो इन ट्रोल करने वालों से दुखी हो गए और ट्रोलिंग के लिए लोगों को मुद्दे मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना ये होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है, जो अब सीजीआई संजीव खन्ना जो है हमारे, वो किस तरह से इन तमाम मामलों को फैसले लेते हैं, क्योंकि जब वो फैसले लेंगे सबकी उन पर नजर होगी और वो कहीं इंक्लाइन ना हो इनको लेकर के। अब वो ज्यादा तीखे सवालों में घिरने वाले हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हैं। विनय जी के साथ इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हम बात कह रहे हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। अब जनता का की स्थिति कुछ इस तरह की हो गई है। जो कोर्ट अक्सर जाते हैं, उस पूरी लॉबी के करीब रहते हैं, उसे जानते हैं, वो अलग चश्मे से भले ही देख सकते हैं, लेकिन जनता तो यही देखती है कि कौन कितना ज्यादा निष्पक्ष है और कितने सही फैसले कर रहा है। भले ही जनता में खुद कई खेमे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिल्टर बहुत ज्यादा हो रही हैं चीजें। तो जस्टिस संजीव खन्ना के पास 6 महीने का वक्त है और इन 6 महीनों में कई बड़े मामलों की सुनवाई हो सकती है। मुझे याद है लोकसभा चुनाव का जब चल रहे थे चुनाव, उसी दौरान पहले जब ईवीएम का मामला आया था, और अगर बात करें खास तौर से चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हुए थे कि आपने देर से जो रिजल्ट दिया, इन बातों को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और ईवीएम को लेकर कहा गया था कि बड़े इत्मीनान से, अब आराम से चुनाव के बाद में एक लंबी सुनवाई और सारी इसको गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सारी चीजें सामने हैं, आपका क्या कहना है सर इस पर? अब विनीता, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि सारी निगाहें जरूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए बने हमारे संजीव खन्ना जी, उनके ऊपर रहेंगी। और सुप्रीम कोर्ट, देखिए जैसे हम सब जानते हैं एपेलेट कोर्ट है, तो जब हाई कोर्ट के बाद कुछ जो मामले आते हैं, जो अपील में मामले आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में का अगर आप पिछले हम जस्टिस चंद्रचूड़ का अगर फैसले देखें, और उन्होंने जो कहा अपने इंटरव्यू में अभी हाल ही में, जो उन्होंने अपने पद को छोड़ा रिटायरमेंट के बाद, तो कई अहम और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाली। जैसे एक चिंता व्यक्त की उन्होंने कि जो हमने कहा था कि बेल के बारे में, जो उन्होंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट बेल इज रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन, कि बेल ज्यादातर मामलों में होनी चाहिए, नहीं तो अंडर ट्रायल्स के और जो लोग हैं वो देखिए भरे पड़े हैं, ऐसे हमारी जेलें जो हैं ओवर क्राउडेड है। तो उन्होंने कहा, ये चिंता जाहिर की कि अपने इंटरव्यूज में, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी है, वहां तक सुप्रीम कोर्ट का जो मैसेज है वो परकुलेट नीचे किया नहीं। तो ये एक चिंता की बात है। और दूसरा, जैसे आप कह रही थी कि हमने अभी देखा कि बेल के मामले में उमर खालिद का मामला पड़ा हुआ है, 1000 से ज्यादा दिन हो गए उसको, और अभी तक वो अंडर ट्रायल और यूएपीए का कोई भी
उसका चार्ज को प्रूव नहीं कर सकी प्रोसिक्यूटिंग जो एजेंसीज हैं हमारी, और वो कभी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी सुनवाई नहीं हुई। तो ये एक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफी एक बड़ा सवालिया निशान है उमर खालिद का मामला, जो जेल में जो सड़ रहा है। तो क्या मैसेज जाता है इसके ऊपर? तो आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी लिखा जा चुका है उमर खालिद के ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी सुनवाई ना होना और रिलीफ ना मिलना, वो एक चिंता की बात है। रह गई जस्टिस संजीव खन्ना की बात, तो जस्टिस संजीव खन्ना एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से आते हैं। उनके जो अंकल थे जस्टिस एच.आर. खन्ना, उनका नाम आप सब जानते हैं कि उन्होंने महत्वपूर्ण जो, बिल्कुल, हंसराज खन्ना जो थे, जिन्होंने और इंदिरा वो गांधी के फैसलों पर भी बिल्कुल, और उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। तो एक बहुत ही पुख्ता उनके पास एक विरासत है जस्टिस संजीव खन्ना के पास। और ये भी है कि जस्टिस संजीव खन्ना को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था तो वो काफी लोगों की, जो काफी जजेस थे, उनकी सीनियरिटी को लांघ कर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना को लाया गया था। और जस्टिस संजीव खन्ना जाने जाते हैं अपने, जो कुछ उन्होंने फैसले अभी तक दिए हैं, तो काफी प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिखाई पड़ता है उनका। और जैसे आपने कहा कि अभी LGBTQ का मामला आने वाला है, जस्टिस सौरभ कृपाल की कॉलेजियम से रिकमेंडेशन पड़ी हुई है और सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी है। तो ये सारे कई सारे मामले हैं कि जो उनके सामने आएंगे, बेंच के सामने आएंगे। और बड़े सारे जो उन्होंने, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो अभी शुरू के 2-4 दिनों में जो इशारा किया है, उन्होंने कहा है कि पेंडेंसी के ऊपर उनका बहुत जोर रहेगा, किस तरह से पेंडेंसी, जो लंबित मामले हैं, उनको कम किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि मीडिएशन के ऊपर, कि मीडिएशन के थ्रू अगर मामले अदालत में ना आए और वो रिजॉल्व हो जाएं बड़े सारे, जिस तरह से हम देखते हैं लोक अदालत में भी ये सब मामले जो चलते हैं, और कई कई लोक अदालत जब लगती हैं, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे सिविल मैटर्स की लोक अदालत हो, तो उनमें कई लाख मामले लोक अदालत में सेटल हो जाते हैं। तो लोगों को अगर न्याय मीडिएशन के थ्रू अगर मिले और अदालतों के ऊपर बोझ कम हो, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही स्वागत योग्य, एक वेलकम स्टेप होगा अगर जस्टिस संजीव खन्ना इसके ऊपर कुछ खास पहल कर सकें। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जाते जाते अपने आखिरी 1-2 दिन में किया था कि जो हॉलिडेज थे, जो छुट्टियां थी, उनकी संख्या थोड़ी घटा दी है उन्होंने। और जस्टिस संजीव खन्ना ने एक और प्रोसीजरल जो फैसला लिया कि कोई भी जो सीनियर एडवोकेट्स, सीनियर लॉयर्स आके सुप्रीम कोर्ट में ओरली मेंशन कर देते थे, जो अर्जेंट मामले होते थे, चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाके, बेंच में जाके उसको ओरली मेंशन करना कि अर्जेंट है मामला, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी हियरिंग हो और जल्दी से जल्दी लिस्टिंग हो। तो इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना का कहना है कि इसको बैन कर रहा हूँ, इसको नहीं किया जाएगा, और इसके लिए आप चाहे आप रिटर्न में रिक्वेस्ट ईमेल भेजें या आप रिटर्न में दीजिए कि आपको क्यों अर्जेंसी है, किस लिए आप चाहते हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी सुना जाए। सर, यहाँ पर इस तरह के मामले अक्सर तब आते हैं सामने, पॉलिटिकली अगर बात की जाए, तो जो विपक्ष से होते हैं ज्यादातर। अगर ऐसे में वो मेल के थ्रू जाते हैं या वर्बली जाते हैं, कौन सा प्रोसेसिंग इनके लिए इजी रहेगा? और मेल के थ्रू जाना कितना, क्योंकि ऑब्वियसली मेल तो लॉयर्स लिख के भेज ही सकते हैं इस तरह से, लेकिन क्या वो प्रोसीडिंग में टाइम लगेगा वो मेल को एक्सेप्ट करने में, वर्बल में और उसमें, दोनों में? क्योंकि विनीता, अभी देखो काफी कुछ तो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हो गई है कई सारे बेंचेस की, सुप्रीम कोर्ट से हम देखते हैं। और दूसरा, डिजिटल के ऊपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत जोर दिया था, तो काफी कुछ डिजिटाइज्ड हो चुका है। और कई सारे तो ई कोर्ट भी चल रहे हैं, आप लोअर कोर्ट्स में भी देखिए और हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में देखिए, तो उसमें वो पेपरलेस कोर्ट्स हैं, उसमें सब कुछ टैबलेट और लैपटॉप के ऊपर है, तो उसमें ये पेपर वर्क बहुत ज्यादा बच जाता है। सुन सकते हैं, देख बिल्कुल, सकते हैं। ये देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी लॉयर्स इवन लोअर कोर्ट में भी अपीयर हो रहे हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी वो कई बार, जिस तरह से अभी एक महत्वपूर्ण मामले में हरीश साल्वे अपीयर हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो उसको भी एक पहल की जा रही है। और दूसरा, जिस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल रहा है, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जैसे कहा कि बहुत जरूरत है जुडिशरी में इन्वेस्टमेंट की, सरकार करे, इसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे,
हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, मगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो हालत देखिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो हालत देखिए, कई कई जगह तो बड़े रैमशैकल तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सब देखना जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में यूपी के तमाम इतने सारे जो 80 जिले हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जिस तरह से फंक्शनिंग होती है, जिस तरह से वकीलों के पास चेम्बर्स नहीं है, खुले में काम करते हैं, और कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मगर धीरे 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 इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, मगर बहुत ज्यादा काम होना है। उसी तरह से जो ये चिंता जताई थी जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं समझता हूँ कि काफी वाजिब चिंता है, उसको भी लेके जस्टिस संजीव खन्ना किस तरह से आगे बढ़ाते हैं और क्या मैसेज जाता है सरकार के पास कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट ने तो काफी, आप पिछले 2 साल में देखिए कितना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, प्रगति मैदान तक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स के चेम्बर्स बन गए और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत किया जाता है। तो इससे ना केवल वकीलों को बहुत हुआ बिल्कुल, और बल्कि लिटिगेंट्स जो है उनके लिए बहुत जरूरी है कि सुविधाएं उनके लिए बिल्कुल मुकम्मल हो, जिससे कोर्ट में आने से सुविधाओं का अभाव ना किसी को लगे। तो ये जो मैं समझता हूँ 2 चीजों के ऊपर जो जोर दिया है जस्टिस संजीव खन्ना ने, मीडिएशन और पेंडेंसी, जैसे करोड़ों केस अभी तक लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडेंसी कोई खास ज्यादा कम नहीं हो पाई, और इसके ऊपर जस्टिस यूयू ललित जो पहले थे, चंद्रचूड़ जी से पहले जो थे, उन्होंने भी काफी जोर दिया था। हालांकि उनका सिर्फ 78 दिन का कार्यकाल रहा, बहुत कम रहा, मगर वो बहुत कीन थे इस मामले में कि ये करने में कि किस तरह से प्रोसीजरल क्या सुगमता की जाए कि पेंडेंसी कम हो। तो अगर आप फिगर्स भी देखिए पेंडेंसी के ओवरऑल पूरे देश में, तो वो यही कहने को मिलता है कि दिल्ली में क्योंकि सुगमता से लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो ये और हमारा देश इतना बड़ा है, चारों तरफ फैला हुआ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाना हर एक के लिए संभव भी नहीं हो पाता। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो मीडिएशन और पेंडेंसी के ऊपर अभी जो हाल के दिनों में जोर दिया पिछले 2 दिन में जस्टिस संजीव खन्ना ने, वो मैसेज एक जाना चाहिए कि किस तरह से पेंडेंसी कम हो, किस तरह से, सबसे बड़ा लिटिगेंट तो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है सबसे बड़ा लिटिगेंट, तो इतने सारे मामले सरकार फाइल करती है। तो ये टेंडेंसी अगर कम हो कि लोगों का जुडिशरी में और जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो ज्यादा बना रहे और मजबूत हो, क्योंकि सुगमता से न्याय मिलना, स्पीडी जस्टिस और निष्पक्ष न्याय, फेयरनेस, ये बहुत जरूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन पहलुओं पर अगर जैसे संजीव खन्ना काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक राह पर चल रहे हैं। और हर चीफ जस्टिस की अपनी एक स्ट्रेस एरिया होता है कि जहां पर वो लोग स्ट्रेस देते हैं, इतने सालों का जो अनुभव है उनका कि किस तरह से हम हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या बदलाव करके इसके ऊपर हम लेकिन एक डिफरेंस ला सकते हैं। एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज है, लेकिन मैं स्ट्रेट पूछूंगी कि जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं अब हमारे देश के सीजीआई, ऐसी चर्चाएं पिछले कुछ वक्त से रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या कई और हाई कोर्ट्स की बात कीजिए, जहां पर ऐसी चर्चाएं बहुत जोर शोर से हुई हैं और कई लोगों ने तो इस बात का जिक्र अपने बयान में किया है, नेताओं ने, कि कोर्ट में जो जजेस हैं वो आरएसएस की सोच वाले आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की परिस्थिति में ये इम्पैक्ट करेगा आज की परिस्थिति में, क्योंकि लोग तो डे टू डे इश्यूज जो देख रहे हैं, और कितने लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो इस बात से जूझ भी रहे होंगे, तो वो शायद हमारी बात को सुन करके ये कहेंगे कि दिस इज द रियल क्वेश्चन स्टैंडिंग टुडे। नहीं देखो विनीता, मैं इसके ऊपर स्पेकुलेशन या रूमर्स के ऊपर तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बात नहीं करूंगा, मगर हमने 2 इंस्टेंसेस देखे अभी पिछले दिनों में। जस्टिस जो एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के थे, जस्टिस रोहित और जस्टिस अभिजीत गांगुली या गंगोपाध्याय जो भी थे, जिन्होंने टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो एमपी हो गए। तो आप ये जो चिंता आप जाहिर कर रही हैं वो फैक्चुअली सपोर्ट इन 2 केसेस से की जा सकती है। तो अब लिटिगेंट्स या जो आम जनता है, तो अयोध्या का फैसला सुनाने वाले राज्यसभा में गए फिर
बिल्कुल। बड़ा। तो अब ये 2 की बजाय चलिए हम 3 इंस्टेंसेस मान लेते हैं। तो इन ये जो फैक्चुअल इंस्टेंसेस हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं, उससे एक ये जो मन में जैसे आपने कहा एक डाउट जो ये पैदा होता है कि जब आप जज की कुर्सी पर बैठे थे, तो आपने क्या फैसले दिए? तो फिर जनता दोबारा से उन फैसलों को स्क्रूटिनाइज करने की तरफ इंक्लाइन हो जाती है। देश की जनता क्या सोचेगी? आपने अभी तो जाके एक विशेष पार्टी को, एक विशेष राजनीतिक दल को आपने ज्वाइन किया, तो क्या आपके उस जो विचारधारा आपकी रही होगी, वही जो आप जब जज थे, तब जब न्यायाधीश थे, आप न्यायमूर्ति थे, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर आसीन थे, तब क्या उससे कुछ प्रभावित हुए आपके फैसले? एक सवाल ये जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, मैं इसको थोड़ा सा काउच करके बता रहा हूँ कि उस विचारधारा से प्रभावित होकर के आपने फैसले दिए थे। तो एक मन में शंका और जो शुबा होता है, वो जरूर मन में होता है कि आप अभी तक तो जहां रिटायरमेंट आपका हुआ, आपने जाके एक विशेष राजनीतिक दल को आपने ज्वाइन कर लिया। मगर जिस तरह इसके ऊपर भी बहस देश भर में है कि एनजेएसी होना चाहिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन होना चाहिए, या जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी सारे जजेस ने बड़ी हिमायत की है, और जिसको सरकार में बड़ी डिबेट चल रही है, सरकार में इसका बड़ा अपोजिशन है कि हाउ कैन जजेस सेलेक्ट देमसेल्व्स एज जजेस, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है और हाई कोर्ट में भी जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसी से जज चुने जाते हैं। तो यहाँ तक भी है कि जो जजेस की जो चयन की प्रक्रिया, उसके ऊपर सरकार ने खुद सवाल उठाए हैं, और ये आप इसके ऊपर तो एनजेएसी के ऊपर काफी डिबेट भी पिछले, आप देखिए पिछले साल 2 साल में हुई, और सरकार बड़ी कीन थी कि एनजेएसी लाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के ऊपर भी कहा है कि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एज्यूम द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, एंड हमारे यहाँ तो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो एक दूसरे विंग के ऊपर लेजिस्लेटिव और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में बिल्कुल ठीक फटकार लगाते हैं लिटिगेंट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई दिनों में जो डांट लगाई, जो इस तरह के फ्रिवलेस लिटिगेशन आ गए थे, जो एग्जीक्यूटिव का काम था देश को एडमिनिस्टर करना, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। तो बहुत मैं समझता हूँ कि उस मामले में ठीक रहा। तो जस्टिस संजीव खन्ना को इन सब मामलों के ऊपर भी कभी ना कभी एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और आने वाले जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे उनमें सीजेआई की जो बेंच है वो क्या निर्णय लेती है, उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। जी, वक्त बताएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसे जनता सोचती है सर। और ये परिस्थितियां सामने ज्यादा छुप नहीं सकती, क्योंकि जब फैसले सामने निकल के आते हैं, जजेस तो खैर अपने जिस निष्पक्ष पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन एक विचारधारा अगर उन्हें इम्पैक्ट करती है तो वो दिख जाती है, और जनता के पास ये सारे अथॉरिटी है कि वो सवाल कर सके, चाहे देश का कितना ही बड़ा पद क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।